प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति जीवन में कर्मों की निर्जरा करता है तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों की निर्जरा होती है या केवल पाप कर्मों की? नहीं, उतना स्पीड से पाप क्यों आश्रय होगा। जो कर्मों की निर्जरा करता है बंद तो बहुत कम करता है, हर चीज में वो विवेक रखता है, हर क्रिया में सावधानी रखता है, कसायों की मंदता रखता है, तो उसको बंद तो बहुत कम होता है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा बंद मूलक नहीं होती। वो बंद करेगा तो पुण्य का करेगा। पाप का तो जो नियोगी पाप बंद है कि उस क्रिया में उतना पाप बंद होता ही है, तो उसको जघन्य रूप से पाप बंद होता है। पुरुषार्थ पूर्वक जो निर्जरा की जाती है वो पाप कर्मों की जाती है, पुण्य कर्म की कभी निर्जरा की नहीं जाती। पुण्य कर्म की निर्जरा जो अपने आप होती है, वो जो कल मैंने बताया था, पाप कार्य करते समय पुण्य कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कार्य करते समय पापों की निर्जरा होती है। पुण्य की एक निर्जरा की नहीं जाती। पुण्य की निर्जरा दो रूपों में होती है। जब अपन क्रिया अपन जी रहे हैं, अपन उपयोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चल, तो ये सामान पुण्य की निर्जरा हो रही है। लेकिन पुण्य की निर्जरा करने के लिए जैनागम में कोई तपस्या नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। पुण्य की निर्जरा दो ही रूप में होती है। या तो जब व्यक्ति मोक्ष जाता है तो हो जाती है, अथवा जब वो पुण्य का भोग करता है, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समय हमारे पुण्य कर्म की निर्जरा होती है। तो या तो पुण्य कर्म का उपभोग करे तो निर्जरा है, अन्यथा अपने आप जब वो मोक्ष जाएगा तो अपने आप पुण्य की निर्जरा करने के लिए कोई पुरुषार्थ जैनागम में नहीं है, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना का तपस्या, कुछ नहीं। पुण्य की निर्जरा तो अपने आप होती है। यहाँ तक कि केवली भगवान जो कर्मन की 63 प्रकृति नाश, उसमें 2 या 3 प्रकृतियों को छोड़ करके बाकी सब पाप प्रकृति की निर्जरा हुई। सब पुण्य की प्रकृति कोई निर्जरा की नहीं, अरहंत भगवान बन गए। मात्र 2-3 प्रकृतियां हैं, उद्योत है, एक छोटी छोटी सी प्रकृतियां हैं, उनका मात्र संयोग रूप में निर्जरा हुई, नियोग रूप में। बाकी पाप कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष बनता है, केवल ज्ञानी होते हैं। अब केवल ज्ञानी होने के बाद तो फिर सब कर्म नष्ट होंगे ही। तो वास्तविक रूप से पुण्य कर्म की जो निर्जरा है वो जाकर 14वें गुण स्थान में होती है, की नहीं जाती, होती है। और 13वें गुण स्थान के पहले पहले पाप कर्मों की निर्जरा के लिए पुरुषार्थ होता है, पाप की ही निर्जरा की जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। जीव के रागादि परिणाम कर्म के उदय से होते हैं, तो जो 8 कर्म है वे स्वभाव हैं या विभाव? कर्म में जीव के गुण का घात करने की शक्ति कहाँ से आती है? इसको दूसरे रूप में लेना चाहिए। राग द्वेष कर्म के उदय से होते हैं। जब भी राग द्वेष होंगे कर्म के उदय से होंगे। कर्म के उदय में राग द्वेष होंगे ये नियम नहीं है। बिल्कुल इसको उल्टा समझते हैं लोग कि कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से कर्म बंद होता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, कर्म जब जब राग द्वेष होगा कर्म के उदय में होगा। लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष हो ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। मुनिराजों के कर्म के उदय हैं लेकिन राग द्वेष नहीं हो रहा है। मुनिराज को अंतराय होता है, राग द्वेष नहीं करते, अपने समता भाव रखते हैं। कर्म का उदय तो आया, संसारी व्यक्ति के सामने की थाली खींच दी, उसको राग द्वेष हो गया, विकल्प आ गया। और मुनिराज को हार नहीं मिला, उनको कोई विकल्प नहीं हुआ, कर्म का उदय तो आया, राग द्वेष नहीं हुआ। लेकिन जब जब राग द्वेष होंगे तब नियम से कर्म के उदय में ही होंगे। लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग कभी होगा ही नहीं। इसलिए वीतरागी बनने के बाद कर्म के उदय की चिंता नहीं करना। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीत राग। पूज्य गुरुदेव की आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं, पद्यानुवाद है अष्टपाहुर का, कि राग द्वेष आदि जो परिणाम हैं ये बंध के कारण नहीं है, ये कर्म उदय बंध का कारण नहीं है, राग उदय बंध का कारण है।
इसी बात को समय सार में कहा, रत्तो बंधधिकम्म मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुड़ो विदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज्य। यही तो है, कर्म हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि हम अपने समता भाव में चले जाएं तो कर्म तो बेचारे जड़ हैं, पुद्गल हैं, उनमें राग द्वेष करो। एक सोने का सिक्का पड़ा है, उसमें राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हम चाहें तो उसको देख के राग द्वेष कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। निमित्त में राग द्वेष कराने की शक्ति नहीं है। वो राग द्वेष में निमित्त बन सकता है, आलम्बन भूत बन सकता है, कराने की शक्ति नहीं है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हमें राग द्वेष कराने की ताकत रखता हो, प्रेरणा रखता हो, नहीं। वो उदय में आएगा। निधत्त निकाचित कर्म भी उदय में आते हैं तो भी राग द्वेष नहीं होता। तीर्थंकर पारसनाथ को 8 दिन तक निधत्त निकाचित कर्म का उदय आया, उनको राग द्वेष नहीं हुआ। सुकौशल को सेलनी खा रही है, कितना बड़ा कर्म का उदय है, पूरा शरीर को लौंच लौंच के खा रही है, फिर भी राग द्वेष नहीं हुआ। आदिनाथ 7 महीने 15 दिन कितने दिन घूमते रहे, उसके बावजूद भी उनको राग द्वेष नहीं हुआ, कर्म का उदय तो आया। तो ऐसी बात नहीं है, कर्म के उदय की कोई चिंता नहीं है, परिणाम अपन को संभालना है। चारित्र क्यों लिया जाता है? कर्मों की निर्जरा का तो एक फल है वो। कर्म की निर्जरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा कि चारित्र क्यों अंगीकार करना? राग द्वेष निर्वृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। पूज्यवर समंतभद्र महाराज की कितना बड़ा लॉजिक है, कितनी सरल परिभाषा बना दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्मों की निर्जरा के लिए हम चारित्र अंगीकार करते हैं। यदि ऐसा कह देते तो उसका गलत हो जाता, क्योंकि हम पुद्गल कर्म पर द्रव्य में क्रिया नहीं करेंगे। हमारा क्या अधिकार है कि हम कर्मों की निर्जरा कर सकें? हमारा क्या अधिकार है कि हम बंद कर सकें? हमारा अधिकार हमें अपनी खुद की पर्यायों पर। कर्म बंद आत्मा की पर्याय नहीं है, बंद पुद्गल में होता है। कर्मों की निर्जरा भी आत्मा की पर्याय नहीं है, कर्म छूटते हैं। आत्मा की पर्याय है राग द्वेष, वो हमारी पर्याय है। तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं चारित्र के माध्यम से तुम अपने राग द्वेष की पर्याय को रोको। फिर कर्मों की निर्जरा कौन करेगा? तुझे करने की जरूरत नहीं, कर्मों की निर्जरा तो अपने आप हो जाएगी। कई लोग ऐसा कहते हैं राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी महाराज तो हमारी चारित्र अपने आप आ जाएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं पहले कसाएं रोको, पहले राग द्वेष कम करो, तब चारित्र ग्रहण करो, और जब चारित्र ग्रहण करोगे तब राग द्वेष रुकेंगे। अब बोलो कैसी विडंबना। आजकल का पंडित वर्ग समय सार का स्वाध्याय करने वाला 100% लोग यही मानते हैं कि राग द्वेष को पहले जीतो, कसायों को कम करो, तब चारित्र का अंगीकार करो। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कि नहीं, चारित्र अंगीकार करोगे तभी तो कसाएं कम होंगी, तभी राग द्वेष कम होंगे। यानी राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। कर्मों की निर्जरा तो उसका फल है। जिसने राग द्वेष को रोक लिया उसकी कर्म निर्जरा होगी ही होगी। इसलिए मूल कारण अपना उपादान को संभालना है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बगैर धोती दुपट्टे के देव दर्शन भगवान की वेदी से कितनी दूरी पर करने चाहिए? वर्तमान के मंदिरों में मंडप भेद नहीं होता, ऐसे में क्या करें? हम कैसे बता दें, आगम में है ही नहीं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में स्पष्ट धौत शब्द का प्रयोग किया है, और उत्तरी, 2 शब्द, धोती और उत्तरी यानी दुपट्टा पहन करके ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैन श्रावकों को दर्शन विधि है ही नहीं, मैं बताऊं कहां से। कहीं भी किसी शास्त्र में मुझे जहां जहां जैन दर्शन विधि, देव दर्शन विधि त्रियंचों के लिए लिखी है, सो त्रियंचों की मर्यादा है। मात अधिक त्रियंच जो है शूद्रों के लिए लिखी है देव दर्शन विधि। अपाहिजों के लिए जो जगह कोरी कुष्ठी है उनको लिखी है। जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिनका हाथ का महाराज या समाज पानी नहीं पीती, वो देव दर्शन करने के लिए, उनके देव दर्शन की।
यानी ये 5 व्यक्ति देव दर्शन कर सकते हैं। एक त्रियंश हो, शूद्र हो, अथवा कोड़ी कुष्ठी हो, अथवा ऐसा पाप किया हो, इन लोगों के लिए देव दर्शन करने की विधि है। और ये देव दर्शन कहाँ से करेंगे? हमारे यहाँ 3 मंडप होते हैं। पहला श्रृंगार चौकी, फिर आता है साल के बाद आता है एक नृत्य मंडप, जहाँ पर गंधर्व वगैरह जाते हैं। तो ये नृत्य मंडप तक जा सकते हैं, गर्भालय में नहीं जा सकते। फिर अंत का आता है बाद में साल के बाद गर्भ मंडप। तो साल यानी बरामदा, एक गर्भालय के बाहर बरामदा होता है, उस बरामदे तक नहीं जाएंगे। उसके आगे होता है नृत्य मंडप। तो नृत्य मंडप तक ही देव दर्शन करने वाले जा सकते हैं। तो इन मंदिरों की अपन को मर्यादा बनाना चाहिए। कम से कम जहाँ पर अभिषेक पूजन करने वाले खड़े होते हैं उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे टेबल आदि लगा करके एक मर्यादा करना चाहिए। यहाँ अभिषेक वाले, धोती दुपट्टा वाले खड़े होते हैं, जहाँ से भगवान का अभिषेक होता है उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नवग्रह विधान में नेमिनाथ भगवान का राहु ग्रह से क्या संबंध है? देखो, इस संबंध में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग करते हैं, फिर इसको लोग ज्योतिष का विषय बना लेते हैं। मैं इस संबंध में बहुत कम बोलता हूँ। मैं जानता सब हूँ, मैंने सब अध्ययन किया है, ज्योतिष का किया, खूब जम के ज्योतिष को पढ़ा, कौन सा राहु, कौन सा कर रहा, कौन से भगवान। लेकिन मैं ज़्यादा इस पर जोर इसलिए नहीं देता हूँ कि लोग मूल मार्ग छोड़ करके बस इसी में अटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं। तो ये बातें हम गौण करते हैं। जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में जो लघु विधान होते हैं, क्या उन्हें हम स्वयं कर सकते हैं या पंडितों को बुलाना आवश्यक है? कार्य में पंडित की जरूरत ही नहीं है। वास्तविक रूप से अदालत में वकील की जरूरत ही नहीं है। इसी कानून में नहीं लिखा कि वकील होता है। वकील है ही नहीं कहीं। तुम्हारा केस है, तुम लड़ो, लेकिन अब तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम बुद्धूचंद हो, तुम्हें कानून नहीं आता, तो तुम्हारी तरफ से खड़ा होता है वकील। कानून में वकील का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। वो तो तुम्हारी तरफ से बहस करने खड़ा होता है। यदि तुम बहस कर सको तो वकील के बिना भी तुम कह सकते हो मैं खुद बहस करने में सक्षम हूँ, कोर्ट को कोई एतराज नहीं है। इसी प्रकार विधान, पूजा पाठ आदि सब जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं स्वयं करो। पंडित तो तुम स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं जाप नहीं कर पाते, स्वयं पूजा नहीं कर पाते, स्वयं शुद्धि नहीं रख पाते, स्वयं बुद्धूचंद हो, इसलिए पंडित की जरूरत पड़ती है। नहीं तो कोई पंडित की जरूरत नहीं है, किसी कार्य के लिए पंडित की जरूरत नहीं। गृहस्थ को जितने नित्य नियम की क्रियाएं होती हैं इतना ज्ञान स्वयं को होना चाहिए। आपने बेटा बेटी को जन्म दिया है, विवाह विधि भी आपको आना चाहिए। विवाह में किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप खुद इतनी विधि आना चाहिए कि अपने बेटा बेटिया के भाई के मंत्र पढ़ सको। बेटा बेटिया को जन्म दिया है, जन्म की क्रियाओं में आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। मौत के समय पंडित बुलाते हो, अरे भाई मौत जब हुई है तो आपको खुद आना चाहिए क्रियाकर्म करना। कोई जरूर नहीं, किसी आगम में ऐसी सब चर्चाएं नहीं लिखी। पंडित नाम की किसी क्रिया में जरूर नहीं, आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप कुछ ज्ञान करते नहीं, आप स्वाध्याय करते नहीं, आपकी साधना है नहीं, तो पंडित तो वकीलों के समान मजे ले रहे हैं, मजे। नमोस्तु गुरुदेव। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीवों में मन नहीं होता, तो वे अपने आहार आदि की व्यवस्था कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास शुद्ध ज्ञान होता है। मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो उसकी अंतिम इंद्री होती है वो बड़ी सक्रिय होती है। पेड़ पौधों की स्पर्शन इंद्री बड़ी तेज होती है। 2 इंद्रियों की रसना इंद्री बड़ी प्रबल होती है। 3 इंद्री की घ्राण इंद्री बहुत प्रबल होती है। चतुर्ंद्र की चक्षु इंद्री बहुत प्रबल होती है। 5 इंद्र की कर्ण इंद्री प्रबल होती है। फिर भी इनका जो शुद्ध ज्ञान है और मति ज्ञान है, धारणा ज्ञान जो इंद्रियों का नहीं है, मति ज्ञान का विषय है धारणा। अवग्रह इहा आवाय धारणा।
तो धारणा नहीं है चक्षु, नहीं है मन, मन का विषय धारणा नहीं है, मन से भी धारणा होती है। मति ज्ञान के जो 336 वेद कहे गए हैं उनमें एक मन भी है, एक मन का भी भेद है। सारे 336 मन के ही होते हैं, सो बात नहीं है, मन से भी होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम किसी के बारे में बुरा सोचें तो उसका बुरा होगा, और अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचे तो हमारा बुरा होगा, ये कहाँ तक सत्य है? संसार के जो परिवर्तन है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारी वर्णाओं का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि निमित्त का प्रभाव है। यदि हमने किसी को लक्ष्य करके पत्थर फेंका है तो हमारे पत्थर से उसका सिर फूट सकता है, और सिर फूटेगा तो उसके असाता कर्म का उदय आएगा। जैसे हमने हाथ से पत्थर पहुंचा काया से पत्थर पहुंच के उसकी काया का सिर फूट गया। इसी प्रकार किसी ने वचन से गाली फेंकी और जैसे कानों में पड़ी उसके मन में प्रभाव पड़ गया। ऐसे ही मन से किसी ने कुछ फेंक दिया बुरा। काय का उदाहरण दे ले, काय से पत्थर फेंकने पर सिर फूट सकता है, तो मन से बद्दुआ फेंकने पर उसका भी कर्म फूट सकता है, बद्दुआओं का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि उपादान पावरफुल है, यदि वो हेलमेट लगाए हुए है, तो आपने पत्थर फेंका तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार अपने उपादान में जिसने धर्म का हेलमेट लगा लिया, जिसने पुण्य का हेलमेट लगा लिया, उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पत्थर फेंका लेकिन हेलमेट लगा था, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार किसी ने मन से बद्दुआ दी, उसका पुण्य का हेलमेट था उसके ऊपर, पुण्य का तीव्र हृदय था, पुण्य से आत्मा बेष्टित थी, उस बद्दुआ से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जैसे पत्थर से नहीं बिगड़ा। तो इस प्रकार का मानना चाहिए, नकारना भी नहीं, लेकिन उतना प्रभाव पड़ता ही है। यदि बद्दुआ का प्रभाव पड़ जाए तो हर व्यक्ति किसी न किसी को बद्दुआ देता है। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा जिसको कोई ना कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हो। महाराज वो तो जज है, अपन बचे हुए हैं क्या? महाराज हैं, महाराज बचे हैं, ना जाने कितने लोग बद्दुआ देते हैं मुनि महाराज को, क्योंकि संसार में मिथ्या दृष्टि है कि नहीं। तो वे देखो कितने बुरे भाव करते, मुनिराज निकलते देखो कितने बुरे परिणाम कहते, तो सबको देते। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बद्दुआ न मिलती हो। भगवान तक को मिली, तीर्थंकरों को बद्दुआएं मिली, तद्भव मोक्षगामियों को बद्दुआएं मिली, कितनी बुरी बुरी बद्दुआएं दी। लेकिन वो उपादान में इतना जबरदस्त हेलमेट लगा के बैठे, दो हेलमेट, एक हेलमेट पुण्य का, दूसरा हेलमेट अपनी वीतरागता की, दृढ़ता का। मैं क्रोध नहीं करूंगा, कितना भी ये क्रोध दिलाए, कितना भी मुझे गालियां दे, पारसनाथ ने हेलमेट पहन लिया क्षमा का, प्रसम भाव का। अब देखो प्रसम भाव का ऐसा हेलमेट पहना, 8 दिन तक गालियां बकता रहा वो कमठ का जीव जो देव था। पारसनाथ ने संकल्प कर लिया, मैं किंचित मात्र भी उत्तेजित नहीं होऊंगा। उसकी गालियों ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हमारे लिए जो आचार्यों ने हेलमेट दिए हैं, प्रसम भाव का, क्षमा भाव का, वीतराग भाव का और पुण्य का, यदि ये हेलमेट हम पहन ले में तो किसी की बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये सारे हेलमेट ना हो तो जैसे पत्थर से सिर फूटता है, ऐसी बद्दुआओं से भी तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव पड़ सकता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।